सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉफ्टवेयर स्टडी लॉन्च। सो आज हम देखने वाले हैं कि डेटाबेस कैसे डिज़ाइन करते हैं। सो एसक्यूएल में जब हम कोई भी हमें अगर जब बताया जाता है कि डेटाबेस डिज़ाइन करो या कुछ इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए या कंपनी में भी हमें बोला जाता है कि हमें इस फंक्शनलिटी के लिए डेटाबेस डिज़ाइन करना है, तो उस टाइम हमें कैसे अप्रोच लेना है। सो आज हम सीखने वाले हैं कि डेटाबेस डिज़ाइन करते वक्त कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसको हमें फोकस करना चाहिए। जैसे कि प्राइमरी की कहाँ पे अप्लाई करना है, प्राइमरी फॉरेन की कहाँ पे अप्लाई करना है, टेबल्स में कॉलम्स कौन से होने चाहिए, उसके बाद उसके डेटा टाइप्स क्या है, कौन सी कॉलम की हमें नीड है, ये सब अब आज हम देखने वाले हैं। इसके बाद हम उस डिज़ाइन किए हुए डेटाबेस में कोई डेटा भी इंसर्ट करेंगे एंड वो इंसर्ट कर किए हुए डेटा पे हम कुछ क्वेरीज भी रन करेंगे। सो इससे हमें बहुत ही क्लियर आइडिया आ जाएगा कि डेटाबेस कैसे डिज़ाइन होता है, उसमें डेटा कौन से टाइप से डेटा फिल होगा और उसमें कौन सी क्वेरीज आ सकती है। सो आज हम देखने वाले हैं कि वेरी बेसिक डेटाबेस लाइक एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट्स। सो इन दैट डेटाबेस हमारे पास दो टेबल्स रहेंगे, जैसे कि डिपार्टमेंट्स का एक टेबल रहेगा और एम्प्लॉयज़ का टेबल रहेगा। डिपार्टमेंट के टेबल्स में हमारे पास नेम, उसके बाद उस डिपार्टमेंट का कौन मैनेजर है, ये चीज़ें रहेगी और डिपार्टमेंट का आईडी रहेगा। बेसिकली हमारे पास जो आईडी कॉलम है वो हम एज अ प्राइमरी की कंसिडर करेंगे। मतलब जो भी टेबल में हम आईडी कॉलम ऐड कर रहे हैं वो हमारा बेसिकली प्राइमरी की रहेगा और वो हर टाइम इंटीजर वैल्यू, उसका डेटा टाइप इंटीजर रहेगा एंड वो ऑटो इंक्रीमेंट रहेगा। सो हमें जब भी हम डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं उस टाइम हमें उसका वैल्यू असाइन करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड वैल्यू लेता जाएगा। जिससे भी हम उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे वो लेता रहेगा। सो हमारा फर्स्ट टेबल है डिपार्टमेंट्स। ओके, उसमें कॉलम्स है हमारे पास आईडी, नेम, मैनेजर आईडी, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। सो ये दो कॉलम इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली ये क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट के कॉलम डेटा टाइप रहेगा डेट टाइम। सो इसमें बेसिकली हमें टाइम पता चलेगा एंड डेट पता चलेगी कौन सी डेट पे कौन से टाइम पे ये डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड्स अपडेट हुआ है। सो जब रिकॉर्ड क्रिएट होगा तो हमारे पास क्रिएटेड एट का कॉलम अपडेट होगा और जब भी इन फ्यूचर में कभी भी उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमारा अपडेट होते रहेगा उस टाइम हमारा अपडेटेड एट में वैल्यू चेंज होती रहेगी। सो हमें उससे लेटेस्ट अपडेटेड कौन सी डिपार्टमेंट है वो पता करने में आसानी होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा इसके जो डेटा टाइप से अगर हम उसका देखते हैं तो आईडी में आईडी मेरे पास बेसिकली इंटीजर रहेगा, प्राइमरी की, और वो ऑटो इंक्रीमेंटेड रहेगा। नेम रहेगा वैरकर विद 50 एंड वो नॉटनल रहेगा, बिकॉज अगर डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें नेम मैंडेटरी होना चाहिए। उसके बाद डिटेल्स को हमने ऐड नहीं किया है, उसका इतना जस्ट अगर ऐड करना रहा तो हम ऐड कर सकते हैं। उसमें वैरकर 100 रखा है उसका टाइप। उसके बाद उस डिपार्टमेंट का मैनेजर आईडी रखा है of type integer, then created at date time and updated at also a date time। तो ये हमारा डेटाबेस हो गया, उसमें कॉलम्स एंड उसके डेटा टाइप क्या रहेंगे डिपार्टमेंट टेबल के। वो हमारा प्राइमरी की रहेगा, ऑटो इंक्रीमेंटेड एंड विद द टाइप इंटीजर। देन हमारा रहेगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर। ये सभी जो फोर कॉलम है वो हमारे पास वेरिएबल रहेंगे। वेरिएबल वेरिएबल मीन्स वेरिएबल कैरेक्टर्स है। उसके बाद रहेगा हायर डेट, जो जिसमें हम सिर्फ डेट स्टोर करेंगे ना कि टाइम। जैसे कि हमने क्रिएटेड एट में डेट टाइम लिया था तो यहाँ पे हम सिर्फ हायर डेट में डेट डेटा टाइप ले रहे हैं, तो इसमें हम सिर्फ डेट ही स्टोर करेंगे। उसके बाद आता है कि जॉब टाइटल, ये भी हमारा वेरिएबल रहेगा। उसके बाद आता है डिपार्टमेंट आईडी। अभी यहाँ पे जो एक ऑरेंज कलर में जो हाईलाइट किया है वो डिपार्टमेंट टेबल का आईडी कॉलम को पॉइंट आउट कर रहा है। बेसिकली जो डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी है वो एज अ फॉरेन की वर्क होगा इन एम्प्लॉयज टेबल। उसके बाद क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड है वो हमारे सेम ही है जैसे हमने डिपार्टमेंट टेबल में यूज़ किए थे। सो इसके अगर हम डेटा टाइप की इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो यहाँ पे मैंने कमेंट में ऐड करके रखा है। जैसे कि इंटीजर आईडी हमारा इंटीजर और प्राइमरी की रहेगा विथ ऑटो इंक्रीमेंटेड। उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम वेरकर रहेंगे एंड नॉटनल रहेगा दोनों भी। ईमेल भी हमारा वेरकर रहेगा, नॉटनल रहेगा। फ़ोन नंबर हायर डेट में सिर्फ डेट लेते हैं हम। उसके बाद डिपार्टमेंट आईडी हमारी फॉरेन की रहेगी, डिपार्टमेंट आईडी वो नल हो सकता है बेसिकली। उसके बाद ये जॉब टाइटल, उसके बाद हमारा क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। सो ये जो रिलेशनशिप हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, सो वन डिपार्टमेंट हैज़ मेनी एम्प्लॉयज़। ओके, सो मतलब हर एम्प्लॉय के साथ एक डिपार्टमेंट एसोसिएटेड रहेगा।
एक एम्प्लॉय मल्टीपल डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं हो सकता है। ये हमारा एक्चुअल में वो हो सकता है, बट ये हमारा वेरी बेसिक डेटाबेस है, तो हमने उसमें एज अ सिंपल रखा है कि एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज होंगे और हर एक एम्प्लॉय या जो कि डिपार्टमेंट आईडी उनके साथ एसोसिएटेड है। ओके, सो इसमें रिलेशनशिप आती है जैसे कि डिपार्टमेंट्स हैज मेनी एम्प्लॉयज, लाइक वन डिपार्टमेंट कंटेन्स मेनी एम्प्लॉयज, लाइक दैट वे। सो ये होगा हमारा वेरी बेसिक डेटाबेस विद द टू टेबल्स, departments and employees. So department is associated, employees associated with the department. Okay, so अभी हम देखते हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। टेबल्स में वैल्यू इंसर्ट करेंगे, उसके ऊपर हम क्वेरीज रन करेंगे। सो उसके लिए हम पहले तो यूज कर रहे हैं कि मैं यूज कर रहा हूँ माई डेटाबेस। ये मेरे पास एक माई वर्कबेंच सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, सो इससे हम इजीली क्वेरी रन कर सकते हैं। सो अभी हम अगर देखते हैं तो हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग डेटाबेस है। सो यहाँ पे मैंने क्वेरीज लिख के रखी ऑलरेडी। सो पहले हम रन करते हैं कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे जाके हमें जस्ट आइकॉन पे क्लिक करना है, रन के आइकॉन पे। जैसे हम रन करते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अभी हम इसको यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा डेटाबेस। उसके लिए कमांड है यूज़ डेटाबेस, यूज़ और डेटाबेस नेम। जब हम रन करते हैं तो ये सिलेक्टेड आ जाएगा डेटाबेस। उसके बाद हमारा क्वेरी क्रिएट डिपार्टमेंट, पहले हम डिपार्टमेंट का टेबल क्रिएट करेंगे। सो जैसे वहाँ पे कमेंट में लिखा था कि डिपार्टमेंट विद आईडी इंटीजर प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट, वो उससे भी चीज़ें यही यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें हमें सब पता चल जाएगा कि ये क्वेरी जब हम रन करेंगे तो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो, मतलब टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये हमारी क्वेरी सक्सेसफुल रन हो गई। क्वेरी रन हो रही है नहीं हो रही है, इसके लिए हमें यहाँ पे लॉग्स दिखते रहते हैं। इसको अगर हम क्लियर करते हैं और अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया डेटाबेस, तो हमारा डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट हो गया है। उसको अगर देखते तो यहाँ पे हमारी, अब ये सिलेक्ट क्वेरीज हम देखते हैं तो अभी हमारे पास कुछ भी वैल्यू नहीं, तो ये एम्प्टी सेट रिटर्न करेगा। ओके, सो अभी हम क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयज का टेबल। सो एम्प्लॉयज टेबल में भी सेम चीज़ है, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि डिपार्टमेंट आईडी को मैंने इंटीजर लिया है। ओके, और फॉरेन की सेट की है यहाँ पे, फॉरेन की, उसका सिंटैक्स है फॉरेन की ऑन डिपार्टमेंट आईडी कॉलम ऑफ एम्प्लॉयज टेबल रेफरेंसेस टू डिपार्टमेंट्स टेबल आईडी कॉलम। इसका ये मीनिंग होता है इस लाइन का, और इससे ये फॉरेन की अप्लाई कर देगा। जैसे भी हम क्वेरी को रन करते हैं, हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई। अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं तो हमारा एम्प्लॉयज का टेबल भी अभी क्रिएट हो गया है। उसके बाद हम पहले इंसर्ट करेंगे कुछ वैल्यूज इन द डिपार्टमेंट्स टेबल। सो ये हमारी बेसिकली डेटा इंसर्ट करने की क्वेरीज है, वो भी बल्क में डेटा इंसर्ट करने की। तो अभी यहाँ पे एक्चुअली आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, बट हमने दे के रखा है कि मतलब कौन सा आईडी से कौन सा वैल्यू क्रिएट होगा। अगर हमें वो चेक करना है तो हम यहाँ से इसको आईडी से हटा देते हैं, आईडी को। और देखते हैं कि ऑटोमेटिकली आईडी लेगा क्या नहीं लेगा। जो कि हमने ऑटो इंक्रीमेंट सेट किया है, उससे वो आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड आईडी सेट होंगे और वो यूनिक रहेंगे। सो जैसे भी हम इसको रन करते हैं तो हमारी क्वेरी रन होगी सक्सेसफुली। और हम अगर यहाँ पे देखते हैं डिपार्टमेंट्स टेबल के अंदर, तो यहाँ पे देखो हमें वैल्यूज मिल गई। जैसे कि इसने देखो आईडी ऑटो ऑटो इंक्रीमेंटेड लिया है, और डेट भी, जो कि उस टाइम का जो करंट डेट टाइम है, उसने वो टाइम स्टैम्प से डेट उठा ली, डेट उठा के स्टोर की है। ये हो गया हमारा डिपार्टमेंट टेबल। उसके बाद हम क्रिएट करते हैं रिकॉर्ड्स इन एम्प्लॉय टेबल।
हमारी वर्क डेटा इंसर्ट करने की क्वेरी है। सो जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा एम्प्लॉयज टेबल के अंदर भी डेटा स्टोर हो जाएगा। हमें अगर देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, उसमें डिपार्टमेंट आईडी भी स्टोर हो चुके हैं। सो अभी जो मेन पार्ट आता है वो है हमारा कि इस डेटाबेस पे क्वेरीज कैसे रन होंगी, कैसे क्वेरीज चलेंगी। सो इसका भी मैंने कुछ 4-5 क्वेरीज लेके रखा है, ये जिससे मतलब हमें आइडिया आ जाएगी कि कैसी क्वेरीज हम इस डेटाबेस पे रन कर सकते हैं और हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं डेटाबेस के ऊपर। सो हमारा फर्स्ट क्वेरी है रिट्राइव ऑल एम्प्लॉयज अलॉन्ग विद देयर डिपार्टमेंट्स नेम। ओके, सो हमारा क्वेरी है सिलेक्ट ई डॉट आई डी। यहाँ पे ई मतलब हमारा एम्प्लॉय टेबल का अलायंस बनाया है मैंने, और डी जो डिपार्टमेंट टेबल का अलायंस है। सो ई डॉट आई डी एम्प्लॉय टेबल के आईडी कॉलम को पॉइंट आउट करेगा, एंड डी डॉट डिपार्टमेंट आई डी मतलब डिपार्टमेंट टेबल को पॉइंट आउट करेगा। सो हम ये क्वेरी हमारा फर्स्ट रिट्राइव ऑल द एम्प्लॉयज अलॉन्ग विद देयर डिपार्टमेंट्स। ओके, सो यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट 9 एम्प्लॉयज रिटर्न होंगे विद द डिपार्टमेंट नेम। अभी हमारे 9 एम्प्लॉयज यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे एक एम्प्लॉय ऐसा है जो कि 106 नंबर का, जिसमें डिपार्टमेंट आईडी एसोसिएटेड नहीं है। तो अभी मेरा ये क्वेरी 106 नंबर का एम्प्लॉय भी रिटर्न किया है। उसका रीज़न है कि हम यहाँ पे लेफ्ट जॉइन यूज़ कर रहे हैं। अगर हमें उतने ही एम्प्लॉयज रिटर्न करने हैं जिनके डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे इनर जॉइन यूज़ करेंगे। और अगर हम इनर जॉइन करके क्वेरी रन करते हैं तो अभी जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 9 यूजर्स है, तो ये मेरे एक यूज़र कम हो जाएगा, एक रिकॉर्ड मेरा कम हो जाएगा डेटाबेस से। अगर देखते तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो यहाँ पे अभी कोई भी ऐसा यूज़र नहीं है जिसका डिपार्टमेंट आईडी नल रहेगा। सो ये बेसिकली हमारी फर्स्ट क्वेरी हो गई। हमारी सेकंड क्वेरी है जो कि फाइंड एम्प्लॉयज विथ नो असाइन डिपार्टमेंट। सो इससे हमें ऐसे यूजर्स मिलेंगे जिनके साथ डिपार्टमेंट एसोसिएटेड नहीं है। सो जो हमारे प्रीवियस क्वेरी ने दिया था उसका अपोजिट रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न होगा। जैसे कि सारा करके जो यूजर है इसका कोई भी डिपार्टमेंट आईडी इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेरी है काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच डिपार्टमेंट। सो इसमें हमारा क्वेरी रहेगा कि सिलेक्ट डी डॉट डिपार्टमेंट नेम काउंट ई डॉट एम्प्लॉय आई डी। तो यहाँ पे हमारा आईडी रहेगा सिर्फ, क्योंकि एम्प्लॉयज टेबल में हमारे पास आईडी कॉलम है, ना कि एम्प्लॉय आईडी। एज ए एम्प्लॉय काउंट फ्रॉम डिपार्टमेंट्स लेफ्ट जॉइन एम्प्लॉयज ऑन ई डी डॉट आई डी एंड ई डॉट डिपार्टमेंट आई डी। सो यहाँ पे हमने लेफ्ट जॉइन यूज़ किया है, मीन्स लेफ्ट साइड के सभी डिपार्टमेंट्स हमें रिटर्न करेंगे और राइट साइड के जितने भी मैचिंग वैल्यू है उनका काउंट किया जाएगा। और ये ग्रुप बाय होगा डिपार्टमेंट नेम से। ये डिपार्टमेंट नेम से इसलिए ग्रुप बाय करना पड़ा, जब भी हम कुछ एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमें ग्रुप बाय यूज़ करना कंपलसरी होता है। विदाउट ग्रुप बाय ये कभी काउंट हमें रिटर्न नहीं करेगा। तो अभी ये क्वेरी को हम चलाते हैं। देखो, HR सेल्स IT फाइनेंस एंड मार्केटिंग। अभी हमारे पास टोटल 9 रिकॉर्ड्स थे, उसमें से एक बंदे को डिपार्टमेंट आईडी एसोसिएटेड नहीं था। तो इसमें हमारा ये जो रिकॉर्ड से मतलब जो कि सारा करके हमारा जो यूजर था उसमें वो मतलब कोई डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड नहीं था, तो इसलिए हमारा ये काउंट आया है। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेरी लिस्ट द डिपार्टमेंट विथ नो एम्प्लॉयज। जैसे कि मार्केटिंग, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेरी में देखा कि मार्केटिंग में 0 एम्प्लॉयज था। तो ये क्वेरी उसके अपोजिट, ये सिर्फ वैसे डिपार्टमेंट आईडी फेच करेगी जिसमें एम्प्लॉयज एसोसिएटेड नहीं है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेरी है अपडेट एन एम्प्लॉयज विद द डिपार्टमेंट। सो हम एम्प्लॉय आईडी जो 2 है
जो कि हमारा एम्प्लॉय आईडी 106 है उसका डिपार्टमेंट आईडी हम 2 सेट कर देंगे। अभी ये सेट हो गया तो अभी ये हम कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो मैंने 2 एम्प्लॉय डिपार्टमेंट आईडी सेट किया है, इसलिए मुझे जो 106 का रिकॉर्ड है उसका डिपार्टमेंट आईडी 2 सेट हुआ है। सो ये था हमारा बेसिकली वेरी सिंपल वीडियो ऑफ हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस, how to set the primary key and foreign key in the tables, and after that insert the data into table and then run some queries to understand how the is our database is designed perfectly or not. So thank you guys for watching the video. Please like, share and subscribe to the channel.